हेलो 10th क्लास, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई वे टू लर्न फ्रॉम लाइफ में। और मैंने अपने चैनल का नाम जो शॉर्टकट में रख दिया है उसका नाम रख दिया मैंने माई वॉल। तो आप अगर मेरे चैनल को सर्च करें तो आप इस नाम से करेंगे माई वॉल। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एपीज बताया था, एपीज के nth टर्म कैसे फाइंड करनी है, लेकिन यहां तक हमको पता लग गया कि एपीज किसे बोलते हैं, एपीज का nth टर्म कैसे निकाल, मतलब कोई भी एपीज का हम कौन सी टर्म कैसे निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था आपका कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को मैं पहले ही आपके पास एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन अगर सपोज दैट हमें टर्म्स दे रखी है और हमें उनका सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है, तो वो कैसे करना है उसके लिए भी हमारे पास इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन, सम ऑफ nth टर्म, मतलब जो जितने नंबर के टर्म्स की हमें क्या करनी है, सम फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी, मतलब जितने हमारे पास एपी में टर्म्स है उनका सबका सम फाइंड करने के लिए। इससे पहले हमने क्या सीखा था कि एपीज का कोई भी टर्म्स फाइंड करना है ना, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था। ठीक, उसके बाद हमारे पास अगर हमें उन टर्म का सम निकालना, अगर 50 टर्म है तो 35 टर्म्स है, तो इन सबका टोटल क्या होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन वही जो जितने नंबर के टर्म्स हमें सम फाइंड करने हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया और ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। ठीक, मतलब जितने जितने नंबर के टर्म्स हम क्या कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं। और सपोज दैट अगर हमें दिया हुआ है फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ए मतलब लास्ट टर्म, अगर हमें फाइनाइट एपीज दे रखी है तो मतलब फर्स्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म होती है, मतलब कि फर्स्ट आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट आपका 20 पे खत्म हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो गया। तो आपको सीधे अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म एग्जांपल है यहाँ पे कि 2, 4, 6 एंड 6, 8 एंड सो ऑन 20 तक, मतलब कि मैं फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो ये फाइनाइट एपी हुआ। तो फाइनाइट एपी में दिया हुआ है आपको, तो आप ये वाला टर्म, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा फॉर्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं होगी। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक और बताया था कि जो एन होता है हमारा जनरल क्या होता है, जनरल टर्म होती है, क्या होती है, जनरल टर्म होती है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको इसको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो लास्ट टर्म है उसको स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो n बाई टू ए प्लस एल, तो यहाँ पे एल क्या, हमारा जो स्मॉल एल है वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला, दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक, अगर ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, nth टर्म का सम फाइंड करने के लिए क्या है, फॉर्मूलाज है किसमें, एपीज में। और इनकी हेल्प से हम 5.3 जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला आपके देखे। ठीक, अब जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है उसमें हमें जो मैंने फॉर्मूले बताए उन फॉर्मूले की हेल्प से हमें 5.3 एक्सरसाइज करनी है, सॉल्व करनी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि हमारे पास एक एपीज दे रखी है 2, 7, 12 एंड 10th टर्म तक, मतलब कि हमें जो सम फाइंड करना है वो इस एपीज के 10th टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें जो वैल्यूज है किसकी, फर्स्ट टर्म की, कॉमन डिफरेंस की और एन की, तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करनी है, ये रिकॉग्नाइज करनी है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा, वो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। ठीक, दूसरा हमारे पास डी है, तो डी होगा 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, तो कॉमन डिफरेंस में आ गया हमारे पास। और जो हमारे पास एन है वो कितना हो गया, 10 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास 10th टर्म तक का ही सम पूछा गया है। तीसरी चीज है कि सबसे पहले ये हमारे पास सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू 2, तो S10 सम ऑफ 10th टर्म
इक्वल टू n की जगह 10/2 2 और ब्रैकेट में a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हमारी 5। तो ये हमारे पास हो गया। इसको सॉल्व करना है तो S10 इक्वल टू ये कट जाएगा मेरा 5 से, ठीक। तो 5 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 और ये 5। तो हमारे पास ये हो गया। तो S10 इक्वल टू 5 प्लस 5 और 4 प्लस 45 9 5 जा 45। तो S10 इक्वल टू 5 4 और 45 कितना होता है 49, ये हो गया 49। तो S10 इक्वल टू 5 9 जा 45 5 4 जा 20 20 24। तो ये मेरा क्या आ गया 10th टर्म का सम आ गया। एपी के 10 टर्म जो है उनका सम कितना होगा 245 होगा। अब इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमारे पास एपी दे रखी है और हमें 11th टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो उसी तरीके से सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास 1/15। अब हमें डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करना है तो डी क्या होगा 1/12 माइनस 1/15। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का क्या आ रहा है एलसीएम कितना 60 आ रहा है। तो 60 मेरा एलसीएम हो गया और 12 5 जो 60 और 15 4 जो 60। तो क्या आ गया मेरे पास कॉमन डिफरेंस 1/60। ये मेरे पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास n इक्वल टू कितना होगा 11, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 11th टर्म तक का क्या कर रहे हैं सम फाइंड कर रहे हैं। तो इसको फॉर्मूला पुट करते हैं वैल्यूज को। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने बोला आप फॉर्मूला को बार बार हर क्वेश्चन में लिखिए, आपको आसानी, एक तो क्या होगी याद करने में आसानी होगी, दूसरा उसको समझने में और वैल्यू को पुट करने में आपको इजी वे में इजी रहेगा, ठीक। तो Sn इक्वल टू n कितना हमारा 11, तो यहाँ पे S11 आ जाएगा क्योंकि 11th टर्म तक हम सम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी 11/2 हो जाएगा 2 और ये फर्स्ट टर्म मेरी 1/15 है प्लस n हमारा 11 है माइनस 1 और ये मेरा क्या आ गया 1/60, ठीक। डी की वैल्यू अब इसको देखते हैं। तो S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10/10 1/60, ठीक। 11 माइनस 1 10 हो गया 1/60। तो इससे हम काट सकते हैं इसको 6 हो गया, कट गया। तो S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1/6। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों को जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 30। तो 11/2 तो ये मेरा 30 एलसीएम आ गया। 30 एलसीएम आएगा तो 15 2 जा 30 और 2 यहाँ पे तो 4 हो गया प्लस 6 5 जा 30 हो गया हमारे पास आगे। अब क्या है हमारे पास S11 इक्वल टू 11/2 9/30। तो हमारे पास S11 इक्वल टू जो आएगा 99/60। 11 9 99 और 2 6 2 32 60। तो अगर ये कट रहा है तो ये हो जाएगा 33 और 23 60 होता। तो क्या जाएगा S11 इक्वल टू 33/20। ये हमारा क्या हो गया सम हो गया किसका हो गया S11 का, ठीक। तो इस तरीके से आप इजी वे में क्या कर सकते हैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते रहेंगे, आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है ना। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है तो हमें क्या करना है उन टर्म का क्या करना है सम फाइंड करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो एपीज दे रखी हैं उन एपीज में तो ये तो सब फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। अब हमें ये नहीं पता कि इसकी लास्ट टर्म कौन से नंबर पर आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा एम है सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि 84 कौन से नंबर पर आ रही है। जब हम मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जब हमें एन की वैल्यू पता हो जाएगी
उसके बाद हमें क्या करना है, इन टर्म्स का सम फाइंड करना है जो इस एपी में आ रखे। तो पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं इस एपी से। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा 7 होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या डी फाइंड करना, तो डी इक्वल टू क्या होगा 10 यूनिट 1/2 माइनस 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 221/2 माइनस 7। तो क्या होगा 21 माइनस 14/2 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 7/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट टर्म हमारे पास, तो ए एन कितनी हमारे पास, ए एन इक्वल टू 84 हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि 84 कौन सा नंबर पर है। तो वही फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें अभी सम नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम ये फाइंड कर रहे हैं कि जो 84 है वो हमारे कौन से नंबर पर आ रहा है इस एपी में। तो वैल्यूज पुट करते हैं 84 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 7/2। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 84 माइनस 7, इसको मैं लेफ्ट साइड ले आया तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, एन माइनस 1 और 7/2 ये हमारे पास आ गया। तो इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 77। ओके, 77 इक्वल टू एन माइनस 1 और 7/2। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा। तो 77 इंटू 2/7 इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये कट जाएगा मेरे 11 से, ठीक, 11 से कटा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बचा 11 इंटू 2 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 22 इक्वल टू एन माइनस 1, 22 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू 23। तो मतलब हमारे पास एक कौन सी टर्म है 23 टर्म्स है। कौन सी टर्म है 23 टर्म्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना। क्या करना है, सम फाइंड करना। तो सम फाइंड करना तो कैसे करेंगे, अब हमें एन पता लग गया। तो मैंने आपको दिखाया था कि फर्स्ट टर्म भी हमारे पास लास्ट टर्म भी है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन करो चाहे a प्लस एल करो, आपको पता था, ठीक। तो वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास इनका सम भी फाइंड हो जाएगा। तो एस एन इक्वल टू, तो एस एन मतलब कौन से नंबर की टर्म, कितने टर्म्स की सम फाइंड करें 23। तो 23 इक्वल टू 23/2, ए हमारी कितनी है 7 प्लस लास्ट टर्म कितनी हमारी 84। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा, ठीक। आपको शॉर्टकट में अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपको इजी में हो जाता, नहीं तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए और कौन सा फॉर्मूला ये समझ लीजिए कहां पर लगाना है और कहां पर इसका यूज होगा, ठीक। तो S23 इक्वल टू 23/2 और ये हो जाएगा मेरा 91, ठीक, 91 आ जाएगा। तो S23 इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 91/2। अब इसको मल्टीप्लाई करो चाहे इसको सॉल्व कर लो। तो 91 और 23 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा S23, तो 91 और 23 3 और 27 2 और 18, तो 3 9 10 और 2, तो ये आ गया मेरा 2093/2। आप इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है 20 टर्म का सम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ वही दे रखा है कि हमें इसका भी क्या करना है। सबसे पहले वही प्रोसीजर है कि हमें क्या करना है, nth की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो टर्म है हमारी कौन से नंबर पर आ रही है। तो यहाँ पर भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म दे रखी है हमारे पास। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास दे रखी है -5 दे रखी है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर डी फाइंड करना है मुझे, तो डी इक्वल टू क्या होगा -8 माइनस
-5, ओके, क्योंकि इसका साइन क्या है, नेगेटिव है। ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, -8 + 5 तो इक्वल टू -3 आ जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हमें nth टर्म दे रखी, मैंने लास्ट टर्म दे रखी है, तो ये हो जाएगा -230 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास लास्ट टर्म भी दे रखी। अब वैल्यू पुट करते हैं कि ये हमारे पास कौन से नंबर पर आ रही है। तो क्या है फॉर्मूला, an इक्वल टू a + n-1 इंटू d। तो an की वैल्यू क्या होगी, 230 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारी, -5 है, तो -5 + n-1 इंटू d कितना आ गया मेरा, -3। ठीक है, तो -230 हो गया, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू n-1 -3। तो ये आंसर इसमें से करेंगे तो क्या होगा, -225। ठीक, -225 इक्वल टू n-1, और ये -3 है तो ये हमें क्या गया, माइनस डिवाइड हो जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 21 और ये 5 75 आ गया मेरा, 75 3 225, तो 75 इक्वल टू कर देंगे ना 3 से इसको, n-1 75 प्लस 1 इक्वल टू n, तो हमारे पास 76 आ गया, तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 76 है। फिर वही फॉर्मूला कि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी हमें पता है, तो वही फॉर्मूला सम फाइंड करने के लिए n इक्वल टू n/2 a + an, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, और n की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, 76 है, तो s76 मतलब 76 टर्म का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो 76/2 a कितना हमारा, -5 प्लस -230, ये हमारे पास हो गया। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो s76 इक्वल टू ये हमें इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 38। ठीक, तो 38 -5 -230 प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो गया s76 इक्वल टू 38 -235, कितना होगा, 235 आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 235 और हमें मल्टीप्लाई करना है 30, तो 8 5 से 40, 8 3 से 24, 28, 8 2 16, 16 और 18 हो गया, मल्टीप्लाई 3 5 से 15, 3 से 9 10 और 10, 3 से 7 और ये हमारे पास आ गया। ठीक, तो 0 13 9 और 8, तो यहां पर आ जाएगा -8930 s76, तो हमारे 76 टर्म का क्या हो गया, सम फाइंड कर लिया। तो मतलब इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले हमें फाइंड करना है कि ये टर्म तुम्हारी कौन सा नंबर पे आ रही है। तो जब हमें n की वैल्यू पता हो जाएगी उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आसानी से इजी में फाइंड कर सकते हैं।